और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती लोकसभा 58 का चुनाव 76,000 वोटों से जीतने के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा के खेमे में इस वक्त खुशी की लहर है। जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को लड्डू खिलाया जा रहा है। इस अवसर पर ग्रेट श्रावस्ती चैनल को सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं श्रावस्ती ज़िले का और भी विकास करूं। इसके पहले मैंने बहुत विकास किया है और मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं श्रावस्ती ज़िले का और भी विकास करूं। उन्होंने कहा, सबसे पहले यहां की जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे दूसरी बार सांसद बनने का मौका दिया। इस सवाल पर उन्होंने कहा, जब पूछा गया कि यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, बड़े बड़े मंत्री आए, इसके बावजूद भी जनता ने आपको कैसे अपना आशीर्वाद दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जनता जब मूड बना लेती है किसी को जिताने के लिए तो बड़े से बड़े नेता उसके आगे कुछ नहीं होता है। सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि 2019 में अगर मैं सांसद नहीं बना होता, अगर आप लोगों ने मुझे सांसद नहीं बनाया होता, तो आज जो श्रावस्ती में हवाई पट्टी है, जो रेल की सौगात मिली है, जो इतनी सड़कें बनी हुई हैं और तमाम चीज़ें नहीं होती। ये सारी चीज़ें सदन में जब मैंने इसका मुद्दा उठाया है तब जाके ये सारी चीज़ें मेरे प्रयास से श्रावस्ती जनपद वासियों को मिली हैं। और सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने कहा कि अगर मैं सदन में बोल नहीं पाता, श्रावस्ती जनपद के लिए आवाज़ नहीं उठाता, तो जो रेल लाइन मिली है वो रेल लाइन न होती, जो एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है वो एयरपोर्ट न होता। आगे उन्होंने ये भी कहा ग्रेट श्रावस्ती चैनल से कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज मिला है वो न मिला होता। नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में जो सीट की बढ़ोतरी हुई है वो मेरे अथक प्रयास के बाद हुई है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत तकरीबन 450 किलोमीटर की जो सड़कें बनी हुई हैं वो मेरे अथक प्रयास से बनी हुई हैं। बहरहाल अब चूँकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा चुनाव जीत चुके हैं, 76,000 वोटों से चुनाव जीते हैं और बहुत जल्दी शपथ भी ले लेंगे। मीडिया ने उनसे पूछा कि यहाँ के लोगों के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अब क्या होगी। पिछली बार तो उन्होंने कहा कि जब मुझे 2019 का मौका मिला तो फिर मैं विपक्ष में था, इतनी मेरी ज़्यादा सुनवाई होती नहीं थी और उसके बाद कोरोना काल आ गया, तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इस बार बहुत सेवा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, श्रावस्ती की जनता आपसे विकास की उम्मीद लगाए बैठी है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपके चैनल को मैंने कई बार बताया भी है कि जिस तरीके से मैं विपक्ष में रह करके कोरोना काल भी रहा और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं और मेरा मानना है कि अगर 2019 में मुझे आशीर्वाद ना मिला होता यहाँ का तो मैं सदन में बोल ना पाता। अगर मैं बोलता नहीं, यहाँ का सवाल ना उठाता, तो आज यहाँ जो रेल लाइन मिली है, रेल लाइन ना मिलती। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज मिला है, मेडिकल कॉलेज ना मिलता। जो हवाई यात्रा की शुरुआत हुई है, हवाई यात्रा की शुरुआत ना होती। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में जो सीट बढ़ोतरी हुई है वो सीटें ना बढ़ती। और यहाँ जो प्रधानमंत्री की लगभग 450 किलोमीटर सड़क हम लाए हैं 5 विधानसभा में, ये ना मिलता। और तमाम ऐसे जो कार्य हैं, जो बाईपास आपके बलरामपुर में बन रहा है 516 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगा। तो ये सब विपक्ष में रह करके जिस तरीके से हमने मुद्दों को उठाया है और सरकार को सोचना पड़ा, गंभीर होना पड़ा और आज हमारे जो मुद्दे थे उसको सरकार को मानना पड़ा। इस नाते जिस तरीके से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और यहाँ का विकास के मामले में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, फिर वही जो विश्वास यहाँ की जनता ने मेरे ऊपर किया है, मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो, देश में लागू हो। और जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, दोनों जनपद, चाहे वो श्रावस्ती चाहे वो जनपद बलरामपुर हो, आज ये पिछड़ा हुआ जनपद की श्रेणी में आता है। अगर शिक्षा व्यवस्था फ्री होगी, हमें लगता है कि जो जनपद पिछड़े हैं वो अग्रणी जनपद के रूप में आ जाएंगे। पूरा देश आगे बढ़ेगा, देश शिक्षित होने का काम करेगा। साथ साथ आप लोग जानते हैं, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़कें, स्वच्छ जल, ये पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी। जहां अभी बाकी है उसको हम पूर्ण कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। श्रावस्ती लोकसभा में प्रधानमंत्री खुद आए हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी कई मरतबा जनसभाएं की, क्या श्रावस्ती की जनता पे उनका जादू नहीं चल सका? देखिए, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता का जनादेश
मैंने फिर कहा एक किसान के बेटे, जिस तरीके से किसान के बेटे पर जनता ने यहाँ का विश्वास किया है, तो आज मैंने देखा चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी आए रहे हों, चाहे गृह मंत्री जी आए रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री जी आए रहे हों और तमाम वरिष्ठ नेता थे, लेकिन जनता का जन समर्थन जब जनता मूड बनाती है और यहाँ की जनता खुद इंडिया गठबंधन के साथी और इंडिया गठबंधन के वोटर्स, इंडिया गठबंधन के समर्थक सभी लोग चुनाव लड़ रहे थे और ये असली लड़ाई यहाँ की जनता की है। जब जनता स्वयं चुनाव लड़ती है तो कितना बड़ा कोई नेता क्यों ना आवे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही जनादेश यहाँ की जनता ने खारिज किया है कि यहाँ पर किसी की जादू नहीं चलेगी। लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता खुद समझदार है, खुद सक्षम है, जो निर्णय लिया है कि किसान के बेटे के ऊपर विश्वास किया है। मैं पहले भी यहाँ की सेवा कर चुका हूँ, कर रहा हूँ और फिर सेवा करने का यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे एक अवसर दिया है। मैं पुनः अपने देवतुल्य जनता को जिस तरीके से जहाँ भी होगा, विश्वास के मामले में, उनके सम्मान के मामले में, श्रावस्ती लोकसभा के विकास के मामले में हमेशा हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, श्रावस्ती की जनता आपसे विकास की उम्मीद लगाए बैठी है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपके चैनल को मैंने कई बार बताया भी है कि जिस तरीके से मैं विपक्ष में रह करके कोरोना काल भी रहा और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं और मेरा मानना है कि अगर 2019 में मुझे आशीर्वाद ना मिला होता यहाँ का तो मैं सदन में बोल ना पाता